Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा गया होगा। और देखो आज हम FCAT 1 2022 के 14th ऑफ फेब को जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उनके आंसर्स क्या होंगे, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं उससे, राइट। और देखो यदि हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये इजी ही थे, इसका ज़्यादातर पार्ट इजी ही था, इजी और मॉडरेट लेवल का था। लेकिन जीके इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। जो जीके था उसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के थे जो कि उनको पता नहीं था, ठीक है, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन थे। ये देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, मैथ की जो हमने सीरीज देखी थी, उसमें जो भी हमने टॉपिक्स देखे थे उसमें हमने सभी टॉपिक्स के जितने भी पॉसिबल टाइप के सिनेरियोज बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका हमने कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो उसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसके इस्तेमाल से आपके एग्जाम के अराउंड 85% क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जा रहे थे। और रीजनिंग में भी हमने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट कवर करा था, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कवर करी थी, उससे आपके आसानी से क्वेश्चन बन जा रहे थे। और देखो जीके में कई सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज आए थे जो कि मैंने लास्ट में कराए थे आपको। लास्ट के 5-6 दिन में जो मैंने जीके कवर कराई थी उसमें से कई क्वेश्चन आपके एज इट इज आए थे। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या क्या इनके आंसर्स हैं। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके एसएसबी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, जिससे कि आपको ये सभी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके देखते हैं, जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखो ये सभी वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों से लिए हैं, जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं जी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, ऐसे था, या ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो उसमें आप देखो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। मुझे जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं मैं वो कवर करा रहा हूँ, ओके। पहला क्वेश्चन देखो क्या था, ये एनालॉजी से था। इफ मेजर इज टू लेफ्टिनेंट देन स्क्वाड्रन लीडर इज टू व्हाट, ठीक है। देखो ये है आर्मी की रैंक और ये है एयरफोर्स की रैंक, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि मेजर लेफ्टिनेंट से किसी तरीके से रिलेटेड है तो स्क्वाड्रन लीडर से जो ये रिलेशन लगने के बाद में जो रैंक आएगी वो क्या होगी। तो देखो आर्मी की पहली रैंक होती है ऑफिसर बनने की, जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद में बनता है कैप्टन और उसके बाद में मेजर। तो यानी कि दूसरी रैंक, एक रैंक छोड़ के, यानी कि दूसरी रैंक के बारे में बात कर रहा है, राइट। और देखो एयरफोर्स की बात करें तो जब एयरफोर्स में कमीशनिंग होती है, जब आप कमीशन्ड होगे, जब आप ऑफिसर बनोगे, तो स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ऑफिसर से, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट से होती है, ओके। और फ्लाइंग ऑफिसर के बाद में एक छोड़ के जो अगली जो रैंक आती है वो आती है स्क्वाड्रन लीडर, ओके। तो देखो इसने क्या पूछा था कि ये वाली जो रैंक है इससे दो पहले वाली, यानी कि इससे 2 स्टेप जो जूनियर रैंक है वो, इसने आर्मी की रैंक का ये आपको रिलेशन दिया, ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में ये दिया। और फिर पूछ रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर के नीचे की जो मतलब दूसरी जो जूनियर रैंक होगी वो क्या होगी, तो वो होगी फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि आपके एयरफोर्स की पहली रैंक होगी। जब आप एयरफोर्स में कमीशन्ड होगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग देन यू विल बिकम फ्लाइंग ऑफिसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, वेन्यू ऑफ नेक्स्ट एशियन गेम्स जो कि 2022 में कंडक्ट कराए जाएंगे, ये कहाँ पर होंगे। ये देखो चाइना के हैंगजोउ में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो हैंगजोउ विल बी द होस्ट सिटी, ठीक है, फॉर एशियन गेम्स 2022। आपको देखो याद होगा मैंने आपको ये स्पोर्ट्स और वेन्यूज़ की क्लास में कवर कराया था, ठीक है। देखना, यदि आपने नहीं देखा हो तो देखना, याद होगा आपको, ये मैंने 3-4 दिन पहले कराया था आपके एग्जाम से जस्ट पहले, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, सुब्रतो मुखर्जी कप ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो देखो ये फुटबॉल से है, ये भी देखो मैंने आपको कराया था। और ये तो मैंने आपको निमोनिक टेक्निक से कराया था। देखो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, मेसी से रोनाल्डो, फुटबॉल के मेसी से रोनाल्डो। तो उसमें देखो जो एस से मेसी के जो दूसरा एस था उससे देखो यही बना रहे थे हम, सुब्रतो कप बना रहे थे, ठीक है। तो देखो ये उस क्लास का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, अग्नि 5 मिसाइल, इसका टाइप पूछा था कि किस टाइप की मिसाइल है। तो देखो ये इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी देखो मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर्स में करा रखा है, जो 4-5 महीने पुरानी जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, अभी रिसेंट की जो है उसमें नहीं, 4-5 महीने पुरानी जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उसमें मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी और किस ईयर में हुई थी। देखो अब क्वेश्चन में क्या था ये आपको ही पता है, लोगों ने ये भी बोला है कि किन लोगों के बीच में हुई थी और ये भी बोला कि किस ईयर में हुई थी। तो देखो 1761 में हुई थी और ये अफगान और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें कि अफगानों की जीत हुई थी, राइट। और देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके वेन्यूज़ और ये आपके कप्स और ये ट्रॉफीज एक्सेट्रा और ये बैटल वगैरह, इनको तो मैं खूब बताता था आपको जब भी मैं ये क्लासेस कवर कराता था। जब स्ट्रेटजी मैंने कवर कराई थी उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे, जीके के जितने भी टॉपिक्स थे सारे कवर करे थे। एक देखो चार्ट बनाया था, उसमें बताया था कि हिस्ट्री में ये इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में इनसे पूछे जाते हैं। तो देखो वही तो हैं ये, जिन लोगों ने फॉलो किया था उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, राइट।
और देखो कुछ लोगों ने बोला था कि बैटल ऑफ पानीपत पूछी गई थी, कुछ लोगों ने बोला था कि बैटल ऑफ खानवा पूछी गई थी। तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं, जो भी है वो आपको पता है, ठीक है। तो देखो बैटल ऑफ खानवा जो है ये बाबर एंड राणा सांगा के बीच में फाइट की गई थी और ये 1527 में फाइट की गई थी, राइट। खानवा कहाँ पर है? ये राजस्थान के भरतपुर में आता है, ठीक है। तो ये एक जगह है, वहाँ पर ये बैटल हुई थी। ये हुई थी किस किस के बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, राइट। और देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी करा रखा है क्विज की फॉर्म में, और ये यूट्यूब पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी क्विज की फॉर्म में करा रखा है, राइट। देखो एज इट इज क्वेश्चन है ये। मैं देखो आपको बोलता था कि मैं जो भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं देखो जब वीडियो स्टार्ट करता था तब मैं आपको बोलता था कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनके कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो देखो ये वही तो है, वही तो क्वेश्चन है। इनमें से ये जो मैंने अभी बताए हैं 3-4 क्वेश्चन, ये मैंने देखो करा रखे हैं। एशियन गेम्स वाला भी करा रखा है, और देखो ये सुब्रतो मुखर्जी कप वाला जो है ये मैंने निमोनिक टेक्निक से कराया था, और ये बैटल मैंने आपको कराए हुए हैं, क्विज की फॉर्म में कराए हुए हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था? योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ये किस सिटी को बोला जाता है? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश को बोला जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या था? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उसको कौन हेड कर रहे हैं अभी? तो देखो ये है मिस्टर बालभद्र राधाकृष्णन, ये एयरफोर्स के एक ऑफिसर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि वुहान चाइना के किस प्रोविंस में आता है? तो देखो ये चाइना के हुबेई प्रोविंस में आता है, जहां से कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था, राइट। और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किशोर कुमार जी ये जो सिंगर रहे हैं, हमारे इंडिया के लीजेंडरी सिंगर रहे हैं, इनका एक्चुअल नेम क्या है, रियल नेम क्या है? तो देखो इनका रियल नेम है अभास कुमार गांगुली, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या था कि कमला हैरिस जो हैं ये इंडिया के किस स्टेट से मतलब इनके जो पूर्वज हैं, जो इनके रूट्स हैं, वो किससे इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो देखो ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से, ठीक है। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट बनी थी ऑफ द यूएसए, तब इनके गांव के जो वहाँ के लोग थे तमिलनाडु के, इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था? ये आपके डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। अभी देखो कोरोना वायरस चला है, हमने हैंड सैनिटाइजर्स बहुत इस्तेमाल किए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये जो हम हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं इसमें अल्कोहल की कितनी मात्रा होती है? तो देखो इसमें एटलीस्ट कम से कम 60% होना चाहिए। यदि हमको वो कीटाणु वो वायरस मारना है तो कम से कम 60% होना चाहिए, बाकी इससे भी ज़्यादा चल सकता है, राइट। और देखो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और देखो आगे आने वाली क्लासेस में हम एफकेट और एसएसबी के बारे में बात करेंगे, तो आपकी वो कोई भी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे एसएसबी के कौन कौन से टेस्ट है, उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ओके। और एफकेट की अगले साइकिल के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने गलतियां करी है उनको कैसे सुधारें, उन पर हम ध्यान रखें, जिससे कि हम अगली बार अच्छा परफॉर्म कर सके, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या था? फुल फॉर्म पूछी थी एमएसएमई की, ओके। ये देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको तो ये पता ही होगा। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन देखो आप लोगों ने क्या भेजा था कि सीसीपीआई की फुल फॉर्म पूछी थी। सीसीपीआई की फुल फॉर्म होती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो मैंने आपको ये बोला था कि इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग रहती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखो उसने रैंकिंग तो नहीं पूछी, लेकिन फुल फॉर्म पूछ ली, और ये भी पूछ सकता है कि इसको रिलीज कौन करता है, ठीक है। तो ये देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या था? इंसाइनरेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट? इंसाइनरेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखो ये जो वेस्टेज होता है, जो कूड़ा कबाड़ा होता है, जो बायोलॉजिकल रिफ्यूज होता है, उसको बर्न करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। और देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था कि जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो देखो जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके। और ये नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका पार्ट है, ठीक है। ये जेवर एक जगह का नाम है, एक टाउन है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में, ओके। और ये जो एयरपोर्ट है इसको हम नोएडा एयरपोर्ट बोलते हैं, उसके अंडर आ रहा है यार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि इंडिया में रेलवे जो इंट्रोड्यूस की थी वो किसने की थी? वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। देखो ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैं वो स्ट्रेटजी वाली क्लास में जीके का चार्ट कवर करा रहा था, जब मैं आपको ये बता रहा था कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, तब मैंने आपको बताया था कि ये गवर्नर जनरल्स जो होते हैं इनके टाइम में कौन कौन से काम हुए हैं और किसके कार्यकाल में कौन सी घटना हुई थी। लाइक चोरी चोरा कांड किसके कार्यकाल में हुआ था, जलियांवाला कांड किसके कार्यकाल में हुआ था। मैंने आपको बोला था कि इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो वही है ये। अगला क्वेश्चन एक देखो था INS विक्रमादित्य से रिलेटेड था। ये देखो क्वेश्चन क्लियर नहीं था, क्या था क्वेश्चन बच्चों ने क्लियरली लिख के नहीं भेजा है, लेकिन ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये रशियन ओरिजिन का है, सोवियत यूनियन ओरिजिन का है, और ये 2013 में इंडिया में कमीशन हुआ था। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या था?
कॉमन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर कॉमन टाइप के जो माउंटेन्स हैं ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, तो वो देखो फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। ओके, माउंटेन्स भी कई तरीके के होते हैं, ड्रिफ्ट होने से बनते हैं, कई तरीके से बनते हैं, तो जो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या था, विच स्टेट हैज़ 3 कैपिटल्स। तो देखो 3 कैपिटल्स किस स्टेट की हैं, वो है आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी हैं, कुरनूल, विशाखापट्टनम एंड अमरावती। ठीक है, ये 3 कैपिटल्स हैं, ये किसकी हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। एक क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, विच इज़ नॉट इंडियन ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमारे इंडिया का ये ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं है। ऑप्शन देखो ये भेजे हैं आप लोगों ने, अब क्या थे वो आपको ज़्यादा पता है, लेकिन आप लोगों ने जो भेजे हैं वो ये हैं NEFT, NFF, IMPS एंड RTGS। तो देखो ये जो है NFF ये इंडिया का ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं है, बाकी के हैं। ठीक है, तो देखो ये है जीके के क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने भेजे हैं। और देखो जीके ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। यदि हम पहली वाली शिफ्ट को देखें 14 फरवरी की पहली शिफ्ट को देखें, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ए लिटिल बिट डिफिकल्ट है उसके लेवल, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सिंपल निकाल के सोल्व करने हैं। 40% सिंपल होता है, 40% मॉडरेट होता है, 20% डिफिकल्ट होता है। तो यदि आपने वो टेक्निक लगाई हुई होती तो आप इसमें से बड़े आसानी से 12-13 क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ओके, अब चलिए रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम में देखो क्या पूछा था, मैन, टीचर एंड साइंटिस्ट, इसका वेन डायग्राम पूछा था। तो देखो ये है टीचर, ठीक है, ये सर्कल टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर रहा है साइंटिस्ट को, राइट। तो देखो कुछ टीचर साइंटिस्ट भी होंगे और कुछ साइंटिस्ट टीचर्स भी हो सकते हैं। अब लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे मेल ही होंगे, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इस तरीके से करेंगे। कुछ मेल यानी कि मैन वो टीचर होंगे, कुछ ओनली साइंटिस्ट होंगे, राइट, और कुछ दोनों होंगे। तो देखो दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा, ये होगा, देखो वो मैन जो कि साइंटिस्ट और टीचर दोनों हैं। तो देखो ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, मैन, ऑथर और राइटर। देखो जो ऑथर होगा वो राइटर के अंदर ही होगा, ये बात पक्की है। देखो बाहर है ये राइटर और अंदर वाला है ऑथर। ओके, देखो राइटर कोई जरूरी थोड़ी है ऑथर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑथर जो होगा वो राइटर के अंदर ही आएगा। अब बोल रहा है कि मैन, अब देखो ये ऑथर और राइटर मैन भी हो सकते हैं और रोमैन भी हो सकते हैं। ओके, तो देखो इस तरीके से कुछ हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ये जो है मैन वाला जो सर्कल है ये ऑथर को भी लेगा कुछ और ये आपके राइटर वाले पार्ट को भी लेगा कुछ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये थे देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, बड़े ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जीके थोड़ी सी थी टक्कर देने वाली, लेकिन देखो ये रीजनिंग बहुत ही सिंपल है और इंग्लिश भी आपकी बहुत ही सिंपल थी। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है दोनों। अदरवाइज इसमें वो ऐसे ऐसे वर्ड्स डालता है कि बच्चों को वोकेबलरी पता नहीं होती है, वोकेबलरी में बच्चे फंस जाते हैं कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, और देखो ऑड वन आउट में उसने क्या पूछा था, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो एंड पर्पल, राइट। तो इनमें से ऑड वन आउट आपको करना है। देखो बहुत अच्छे से कवर किए थे हमने ये ऑड वन आउट, इनका कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। ओके, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने देखे थे। तो देखो रेनबो में जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये देखो आपको पता होगा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ये पढ़ा हुआ होगा आपने, राइट, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा। तो देखो ये ऑरेंज, वायलेट और इंडिगो ये सभी जो हैं ये इसके पार्ट हैं, ये रेनबो के कलर हैं, लेकिन पर्पल जो है ये इसका कलर नहीं है। तो ये इस क्लास को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑरेंज, वायलेट और इंडिगो ये बोल रहे हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने एक ऐसी क्लास बनाई हुई है जो कि हम बिलोंग करते हैं विबग्योर, यानी कि रेनबो के जो कलर्स हैं उनको हम बिलोंग करते हैं, राइट। लेकिन पर्पल बोल रहा है कि मैं इसको बिलोंग नहीं करता, सो दैट इज वाई पर्पल विल नॉट बी द पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्पल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या था, कैरेट, टोमेटो, पोटैटो एंड रेडिश। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैरेट, पोटैटो और रेडिश ये क्या है, ये रूट वाली सब्जियां हैं, ठीक है, ये रूट वाली चीज़ें हैं। लेकिन टोमेटो क्या है, ये रूट वाला नहीं है, ये बाहर लगता है, पेड़ पर लगता है। लेकिन ये बाकी की जो तीनों चीज़ें हैं, कैरेट, पोटैटो एंड रेडिश, ये जमीन में, ये सॉइल में अंदर लगती हैं, ठीक है। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा टोमेटो, राइट। देखो कैरेट, पोटैटो और रेडिश बोल रहे हैं कि हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो कि हम रूट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, रूट वाले हम ईडेबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन टोमेटो बोल रहा है कि नहीं मैं रूट वाला नहीं हूं, मैं तो ऊपर लगता हूं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोमेटो होगा, राइट। तो देखो ये है रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। अब देखते हैं इंग्लिश। देखो इंग्लिश में एंटोनियम किस चीज़ का पूछा गया था, 4 फीट का, ठीक है। देखो ये आपके एफकेट में पहले पूछा जा चुका है, ये 4 फीट जो वर्ड है ये पूछा जा चुका है आपके एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में। और जब मैंने प्रीवियस ईयर्स के ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कराए थे, एक वीडियो आपने देखी होगी, ये अराउंड 4-5 महीने पहले मैंने डाली थी, उसमें देखो मैंने ये कवर भी कराया था। तो देखो 4 फीट का मतलब क्या होता है, टू लूज समथिंग, और इसका एंटोनियम क्या होगा, टू गेन समथिंग, ठीक है, ये इसका एंटोनियम होगा। एंग्विश, एंग्विश का मतलब देखो क्या होता है,
सैडनेस, ठीक है, सैड होना, खोना, कुछ बिगड़ जाना, और इसका एंटोनियम क्या होगा, हैप्पीनेस, राइट। तो देखो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। देखो दोनों ही बड़े ही सिंपल है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। आप यदि इंटरनेट पर सर्च करोगे तो ये बार बार सामने आते रहते हैं और एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। सिनोनियम्स देखो क्या पूछे थे, डिसवेड, डिसवेड का मतलब होता है डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना। अब देखो इनमें से जो भी आपके ऑप्शंस में दिया हुआ हो वो आपका आंसर हो जाता है। ओके, अगला देखो क्या पूछा था, अप्लॉज। अप्लॉज क्या होता है, चीयरिंग करना, ठीक है। ये तो देखो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। आप मैसेजिंग वगैरह लिखते हो, जहाँ पर भी आप कोई इनाम जीतते हो, कोई कूपन जीतते हो, तो वहाँ पर ही लिखा हुआ आता है, अप्लॉज आता है, ठीक है। तो ये थे सिनोनियम। देखो एंटोनियम और सिनोनियम दोनों ही बड़े ही आसान थे। अब देखो यदि हम ईडियम्स की बात करें तो ईडियम क्या था, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये देखो बहुत ही पुराना ईडियम है और ये बहुत ही सिंपल है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और उसको क्यूरियोसिटी के चक्कर में फिर हम ट्रबल में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है। ये है ईडियम। और देखो और क्या था, फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब क्या होता है, एट वाइड इंटरवल्स, ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन, राइट। तो देखो ये दो आपके ईडियम थे। तो देखो ये एंटोनियम भी आपके सिंपल थे, सिनोनियम भी आपके सिंपल थे, और आपके ये ईडियम्स भी सिंपल थे। देखो बच्चों के अंदर ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का ही ज़्यादा फोबिया रहता है, और यही देखो आपके सिंपल आए हैं। तो देखो ये हैं वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के, और अदर डेट्स पर जो आपके अदर शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं उनके हमने एनालिसिस कर लिए हैं, राइट। यदि वो आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और देखो ये जो एनालिसिस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको अगले साल का जो आपका पेपर होगा, जो अगला साइकिल होगा, उसमें आपको ये बहुत मदद करेंगे एग्जाम के पैटर्न को समझने में, ठीक है, ये बात समझने में कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके और देखो इसी टाइप के हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आगे आने वाली क्लासेस में हम थिंग्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करेंगे, तो जिससे कि वो आपकी मिस ना हो, उससे आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, राइट। और यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले 4-5 महीने के बाद में आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यदि पेपर अच्छा हुआ है तो एसएसबी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ओके। और साइड बाय साइड एफकेट की भी तैयारी करते रहना, राइट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एफकेट क्लियर होना आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ओके। एसएसबी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए अभी आप रेस्ट करिए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी, पिछले 1.5-2 महीने से हम सब लोग मिलकर बहुत मेहनत कर रहे थे। अब आप रेस्ट लो, और आपका अगले कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, मैं बता दूंगा जब भी रिजल्ट आएगा, उसकी डेट मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। और रिजल्ट आने के बाद में होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से आप कमर कस लेना और अच्छे से तैयारी करना, एंड आई विल बी विद यू। इस बार तो देखो मैं आपको ज़्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाया था, ओके, लेकिन अगली बार मैं आपको अच्छे से इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। लेकिन देखो इस बार भी मैंने बहुत ही कम जो भी डेटा प्रोवाइड कराया था उसमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आए हैं उस डेटा में से। ये आपके यदि जीके की बात करें, ओनली जीके की, और मैथ और रीजनिंग की तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ तो आपकी 85% उन्हीं 8-9 क्लासेस से बन रही थी जो कि हमने मैथ की कवर की थी, राइट। उसमें हमने बहुत अच्छे से मैथ के सभी टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया था। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड अपकमिंग साइकिल एंड फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।